हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अमन और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे दमन में। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर दिवांशु, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड गेमर है, प्रोफेशन से एक गेमर है, जिनके 25K से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपना गेमिंग करियर बनाया और कैसे यूथ गेमिंग को अपना एक करियर बना सकते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, आपने अपना बेशकीमती टाइम हमें दिया और हमें टाइम दिया इंटरव्यू के लिए। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई बंदा या बच्चा आज के टाइम अपने घर वालों को बना के मतलब कन्विंस करके गेमिंग को कैसे करियर बना सकता है और घर बैठे बैठे स्टार्ट कैसे कर सकता है। करना इतना मुश्किल काम नहीं है एक्चुअल में। लाइक यू हैव टू शो देम द पोटेंशियल एक्चुअली, बिकॉज पोटेंशियल जब तक आप किसी चीज़ का शो नहीं करते, आप उस चीज़ का वो नहीं बता सकते, जिस्ट नहीं दे सकते कि वो एक्चुअल में कितना काम का होने वाला है। तो मैंने तो ऐसे कन्विंस किया था, आई शोड देम द गेमर्स, लाइक जो एक्चुअल गेमर्स हैं, जैसे मोटल वगैरह ने अपना शुरू किया था, स्टार्ट किया था BGMI से। मैंने उनको गेमर दिखाया BBS, एज यू नो बीस वर्षों लेजेंडरी गेमर है, एंड ही इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन, जिसको मैंने जो है गेमिंग के लिए सबसे पहले देखा था। एंड उसी की सारी वीडियोस मैंने अपने मम्मी पापा को दिखाई। लाइक आई शोड माई पेरेंट्स, आई शोड माई सिस्टर कि कितना अच्छा कर रहा है वो इस फील्ड में। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहे हैं उसके, एंड उसके टाइप का जो कंटेंट है, इट इज़ वेरी वर्सेटाइल, वो हर एक चीज़ करता है। सो मैंने उनको वही चीज़ दिखा के एग्जाम्पल देकर ही कन्विंस किया, एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू कन्विंस अगर आपके पास एक अच्छा एग्जाम्पल हो, जस्ट लाइक BTS। क्या आप ऑडियंस को थोड़ी गेम्स के बारे में बता सकते हैं जो आप प्ले करते हैं, जिन्होंने आपको आज बहुत बड़ा एक गेमर बना दिया, हाँ जी, पहचान दिया? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ मैं। आई हैव मोर्टल कॉम्बैट, all the series, like entire series is on my channel, you can check, Demolisher Devansh। and मैंने और भी बहुत सारे गेम्स खेले हैं, जैसे BGMI तो इज़ माई प्राइमरी, अगर फ़ोन पे खेल रहा हूँ मैं, बिकॉज फ़ोन पे मैं और कोई गेम्स नहीं खेलता अदर दैन BGMI। एंड मार्वल राइवल्स लेटेस्ट रिलीज़, एंड मतलब बहुत बड़े बड़े और भी टाइटल्स हैं, जैसे कि डेथ स्ट्रैंडिंग वगैरह भी मैंने खेला हुआ है, सो यू कैन चेक देम एज वेल। एंड आपको और कौन से गेम्स के बारे में जानना है, आई कैन गिव यू अ लंबी लिस्ट। तो सर मुझे एक ये बात बताइए, जैसे कोई मिडिल क्लास गेमर है, वो बड़े बड़े सपने देखता है कि मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनूंगा, पर उसके पास कहीं ना कहीं बजट नहीं होता है। वो मीडियम रेंज के मोबाइल्स में खेलता है जिसमें कॉम्पिटिटिव लेवल के प्रोसेसर नहीं होते, जिसमें वो कॉम्पिटिटिव गेमिंग नहीं कर सकते। तो सर मुझे ये बताइए, क्या वो एक कॉम्पिटिटिव गेमिंग इंडस्ट्री में जा सकता है या फिर? और एक और क्वेश्चन है कि क्या कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी है कि स्किल सेट्स भी? इसका आंसर बहुत सिंपल है, एंड लाइक बहुत स्ट्रेट आंसर है। इस टाइम पर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2025, एंड इसका जो फ्यूचर है, उसमें जितनी भी गेम्स, जितने भी एप्लीकेशंस जो लॉन्च हो रहे हैं, जो डेवलपर ला रहे हैं, वो मेनली पावर हंग्री चिपसेट्स के लिए ही ला रहे हैं। सो अगर आप मिड रेंज फ़ोन पे करना चाह रहे हो गेमिंग, या फिर मिड रेंज लैपटॉप पे भी शुरू करना चाह रहे हो, सो इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। बट ऐसा नहीं है कि फ़ोन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लाइक बहुत सारे ब्रांड्स हैं, दे मेक अ मिड रेंज फ़ोन विच इज़ वेरी गुड। लाइक 20,000 की रेंज में ही बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको 60 FPS से 90 FPS मिल जाता है मोस्टली। सो आपकी अगर स्किल्स हैं तो फ़ोन तो है, टेक्नोलॉजी तो बहुत है, पर यहाँ पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आपको खुद ही ब्रांड अप्रोच करेगा, बिकॉज आप वीडियोस तो बनाओगे ना। लाइक आप जो वीडियोस बनाओगे, एडिट करोगे, रिलीज़ करोगे अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं पे भी सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स डालोगे, सो जब वो नोटिस करेंगे बाकी ब्रांड्स, व्यूज़ आएंगे जैसे आपको, जैसे मेरे को आए थे, एंड आई स्टार्टेड अर्निंग, तो मैंने लाइक ख़रीदा, नया इक्विपमेंट ख़रीदा, चीज़ें करी। सो दैट इज़ दी थिंग कि आप जब शुरू करोगे तो आपको डिफ़िकल्टीज तो आएंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी ग्राउंड से बहुत अच्छी स्टार्ट नहीं होती जब तक आप बहुत अमीर घर के ना हो, या फिर आप बहुत ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग ना करते हो। सो जो डिफ़िकल्टीज है उनको कोप अप करने, अगर आप छोटे फ़ोन पर अगर बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप कर लेते हो एंड बहुत अच्छे से खेल लेते हो, सो आप अच्छे फ़ोन पे जब जाओगे तो जस्ट इमेजिन आपकी कितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी। उन सारे बंदों के सामने आप इतना स्टैंड आउट कर जाओगे, यू विल बी द डिफरेंस इन दैट रूम। तो वही आपको क्रिएट करना है। सो इसका स्ट्रेट अगर मैं लॉग लाइन दूं इसकी, सो द आंसर इज डेवलप योर स्किल्स, टेक्निकल खुद ही आ जाएगा। हमारे जो यूथ है जो इस वीडियो को देख रहा है, जो गेमर बनना चाहता है, फ्यूचर में अपना प्रोफेशन बनना चाहता है गेमिंग को, उनको कौन सी आसान 5 टिप्स जो उन्हें हेल्प कर सकते हैं गेमर बनाने में? फर्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो कि मैं देना चाहूँगा, एंड दैट इज डेवलप योर स्किल्स, ठीक। एंड सेकेंडली,
आप अपने पेरेंट्स को एक ऐसा एग्जांपल दो जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। लाइक जैसे बीबीएस का एग्जांपल मैंने दिया था अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में। सो बीबीएस इज अ लॉन्ग लास्टिंग गेमर एंड ही इज अ लेजेंड। सो वैसा कोई एग्जांपल आप भी ढूंढो जो कि इंडस्ट्री में टिका हो काफ़ी टाइम से एंड ही इज स्टिल डूइंग गुड, ताकि वो कन्विंस हो जाए अच्छे से। थर्ड टिप कि आगे कोई टिप है ही नहीं एक्चुअल में। दीज आर दी ओनली 2 टिप्स यू नीड एंड रेस्ट आपके पास खुद ही आएगा, बिकॉज यू नीड अ सोशल। हाँ, बाय द वे थर्ड टिप अगर मैं दूंगा तो ये दूंगा कि सोशल मीडिया एंड अपना जितना भी सोशल लाइफ है आपकी, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा खुद से। प्राइवेट अकाउंट से काम नहीं बनेगा। यू हैव टू बी पब्लिक, यू हैव टू बी अ पब्लिक फिगर एंड आपको सामने आकर अपनी स्किल्स रखनी पड़ेंगी। कैमरा शाय नहीं होना है, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे जब आपको कोई इंडस्ट्री या फिर किसी में भी आप स्टेप इन करोगे, सो आपको जब कॉल्स आएंगे बाकी प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, यू हैव टू बी देयर एंड आप सामने तब ये नहीं बोलोगे कि मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता, मैं शाय हूँ। ये तो सो यू हैव टू डेवलप दैट स्किल एज वेल।